प्यारे बच्चों बच्चों आप लोग समुद्र महासागर के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे। जैसे महासागर जिसको ओशन कहते हैं, सबसे गहरा सबसे बड़ा ओशन क्या है, कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन, सेकंड अटलांटिक ओशन, थर्ड इंडियन ओशन, फोर्थ आर्कटिक ओशन। बहुत से सी के बारे में भी आप जानते हो। जैसे इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इंडिया के वेस्ट में अराबियन सी है, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये जो वाटर बॉडी है, समुद्र या महासागर, जिसमें पानी अगाध है, इसके अंदर जाना तो मुश्किल है। फिर भी हमारे पनडुब्बी लोग जाते ही हैं कुछ पता लगाने के लिए। लेकिन क्या समुद्र के तल पर जाना संभव है? ये बहुत मुश्किल है, वेरी टफ। क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत है। जैसे बे ऑफ बंगाल की गहराई कितनी है? 4600 मीटर है। क्या 4600 मीटर हम जा सकते हैं आसानी से? नहीं। अराबियन सी गहराई कितनी है? 4652 मीटर है। इंडियन ओशन की गहराई कितनी है? 7258 मीटर है। पैसिफिक ओशन जो सबसे गहरा सबसे बड़ा ओशन है, इसकी गहराई कितनी है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन? 10,918 मीटर है। और इसी पैसिफिक ओशन के सबसे गहरा भाग जिसको मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, करीब 11,000 मीटर है, 11 किलोमीटर के बराबर है। तो बताओ बच्चों कि इतने गहराई तक जाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। फिर भी समुद्र के तल पर क्या है, इसके फ्लोर पर क्या है, इसके तली पर क्या है, यह हम पता लगा लेते हैं। कहीं वोल्केनो है, बहुत उबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। समुद्र का लेवल एक समान नहीं होता है। तो इसी गहराई को हम कैसे पता लगाते हैं? कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसकी गहराई को हम जिस टेक्नोलॉजी की सहायता से, जिस तकनीक की सहायता से हम इस गहराई मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं? वह है सोनार। सोनार, SONAR। साउंड, SO से साउंड, N फॉर नेविगेशन, नेविगेशन, R फॉर रेंजिंग। वह सोनार जो टेक्नोलॉजी है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस टेक्नोलॉजी की सहायता से हम किसी भी समुद्र या महासागर की गहराई मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द डेप्थ ऑफ एनी ओशन और सी। यह टेक्नोलॉजी क्या करता है? एक ध्वनि भेजता है समुद्र के अंदर। वह ध्वनि तरंग कहलाता है, वेव, ठीक है, वेव लेंथ। तो वहाँ वह जो है साउंड वेव, या साउंड वेव कहलाता है। और यही ध्वनि तरंग इस टेक्नोलॉजी की सहायता से सोनार क्या करता है? वह ध्वनि तरंग समुद्र के अंदर भेजता है। और उस ध्वनि तरंग के जानते हैं इसका स्पीड क्या है? 1450 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 1570 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि समुद्र में नमक, आप जानते हो ना, नमक होता है। तो सैलिनिटी जैसे हर एक समुद्र में एक समान नहीं होती है। तो इसीलिए ध्वनि का जो स्पीड है वह समुद्र के सैलिनिटी पर डिपेंड करती है, यानी नमक की मात्रा पर डिपेंड करती है, समुद्र के डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो वह ध्वनि, तो सोनार उपकरण, सोनार जो टेक्नोलॉजी है, वह ध्वनि तरंग, साउंड वेव को समुद्र के अंदर भेजता है। जो 1450 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 1570 मीटर प्रति सेकंड के रेट से, की स्पीड से वह ध्वनि समुद्र के अंदर जाती है। और समुद्र, वह ध्वनि क्या पता लगाती है? समुद्र के भीतर क्या क्या है, व्हाट मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द सी। जैसे किसी दुश्मन की जहाज भी है, वही पता लगा लेता है। कौन सी चीजें समुद्र के अंदर क्या है, सब कुछ पता लग जाता है उस ध्वनि तरंग के माध्यम से। तो ध्वनि तरंग समुद्र के तल पर वह पहुंचती है, फिर वहां से प्रतिध्वनि, वहां से टकरा कर फिर वह ध्वनि बैक होती है। तो ध्वनि किस स्पीड से जा रही है, उसके स्पीड पर डिपेंड करता है। फिर वह कितने स्पीड और टाइम,
किस स्पीड से जा रही है ध्वनि और कितने समय पर फिर समुद्र के तली पर टकरा कर और फिर वह प्रतिध्वनि जो है वह समुद्र के लेवल पर यानी ऊपर जहाँ पर वह उपकरण है जहाँ से वह भेजा गया है ध्वनि, फिर वहाँ पर उसी जगह पर फिर वह बैक हो जाती है और लौट आती है। तो साइंटिस्ट यह देखते हैं जिस जहाज में यह टेक्नोलॉजी सोनार टेक्नोलॉजी लगा रहता है उस जहाज के जो भी वैज्ञानिक जो वहाँ पर रहते मौजूद रहते हुए देखते हैं कितने समय में वह ध्वनि तरंग उस समुद्र के गहराई तक लेवल उस तल तक पहुंची और फिर पहुंचकर कितने समय तक लौट आई, बैक हो गई। उसके आधार पर समुद्र की गहराई का मेजरमेंट होता है। टाइम, ध्वनि के पहुंचने का समय, उसके स्पीड और फिर वहाँ से बैक होकर प्रतिध्वनि का फिर ऊपर आना उस टेक्नोलॉजी तक, उसके आधार पर ऑन दैट बेसिस वी कैन मेजर द डेप्थ ऑफ एनी सी, एनी ओशन। तो बच्चे आप समझ गए, इसी तरह से हम किसी भी समुद्र और किसी भी महासागर की गहराई मेजरमेंट करते हैं। थैंक यू।